मसीह में सभी विश्वासी भाई बहनों को फिर एक बार जय मसीह की। आइए अब चलते हैं दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय तीसरा वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। और जिन अस्त्र शस्त्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं, आइए आज और एक शस्त्र के बारे में बात करें और उसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 18 वचन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आज जिस शस्त्रों के बारे में हमने अब तक बात की है, उसमें और एक शस्त्र के बारे में हम बात करेंगे और वो है प्रार्थना। आत्मिक युद्ध में प्रार्थना भी एक शस्त्र के रूप में, हथियार के रूप में आप इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। आज के आधुनिक युग में अगर हम सैनिकों को देखें जो कि अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित होते हैं, तो आज हम उनके पास और एक यंत्र या और एक गैजेट को देखते हैं जिसका एक हिस्सा कान में लगा होता है और दूसरा हिस्सा मुंह की तरफ होता है। और इस गैजेट के द्वारा या इस यंत्र के द्वारा वो अपने अधिकारियों से जो कि कहीं और बैठे हैं उनसे बात करते हैं और वो अधिकारी उनको पूरे युद्ध का विवरण या आगे क्या हो रहा है इसकी बातचीत उनके बीच में चलती रहती है। उसी प्रकार परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, हम जो धरती पर है, परमेश्वर वहां पर बैठकर इस यंत्र जिसको हम प्रार्थना कहेंगे हमें दिशा निर्देश करता है। और इसीलिए इस शस्त्र के बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना क्या है? कई लोग प्रार्थना के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन प्रार्थना है क्या? प्रार्थना की व्याख्या क्या है? तो आइए, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है परमेश्वर से बातें करना और परमेश्वर की सुनना। कुछ लोगों को लगता है प्रार्थना यानी परमेश्वर से बात करना। उत्तर सही है, लेकिन उत्तर अधूरा है। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना और परमेश्वर की सुनना। याकूब 1:19 वहां उस वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वो वचन हमें ये सिखाता है कि हमें बोलने में धीमा और सुनने में ज्यादा तत्पर होना चाहिए। इसका मतलब प्रार्थना में आप और मैं कम बोले और ज्यादा सुने, इसी को हम कहेंगे प्रार्थना। आइए प्रार्थना के बारे में और कुछ बातें सीखते हैं। प्रार्थना कब? पहला थिस्सलुनीकी पत्री 5वां अध्याय 17 वचन। प्रार्थना निरंतर करनी चाहिए। ये हमारे जीवन शैली होनी चाहिए, जिसको आप अंग्रेजी में लाइफस्टाइल कहते हैं। प्रार्थना निरंतर। मार्क 1:35 के वचन के अनुसार और भजन संहिता 5:3 के अनुसार खास करके सुबह आप प्रार्थना करने की आदत डालें। दानियल 6वां अध्याय 10वां वचन। दिन में 3 बार दानियल प्रार्थना किया करता था। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगला मुद्दा है प्रार्थना किसे और किसके नाम से? यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 13 और 14 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो हम प्रार्थना यीशु के नाम से करना चाहिए। और यूहन्ना की किताब 16वां अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे तो पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। तो किसे और किसके नाम से? तो यीशु के नाम से पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। अगले मुद्दे को देखते हैं, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? तो आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, घुटनों पर प्रार्थना कर सकते हैं, खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेटकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में आपकी शारीरिक स्थिति से आपके हृदय की स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला मुद्दा, प्रार्थना क्या करना चाहिए, यानी प्रार्थना में कौन से मुद्दे आपको लेने चाहिए। तो आइए इसे भी हम जानें। पहली बात, प्रार्थना में परमेश्वर के उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देना है, यानी प्रार्थना धन्यवाद से शुरू होनी चाहिए। उसके बाद आप पापों से क्षमा मांगना और पश्चाताप करना चाहिए। तीसरी बात, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। चौथी बात, आपके परिवार के उद्धार और जरूरतों के लिए भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। पांचवी बात,
कलीसिया की जरूरतों के लिए भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। छठवीं बात, चर्च के अगुवों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और सातवीं बात, हमारे शहर, देश और हमारे देश के नेतागणों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। इन तमाम लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम मुद्दों को, जो कि 7 मुद्दों के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, हर मुद्दों के लिए अगर आप 5 मिनट भी प्रार्थना करें तो कम से कम 35 मिनट आप प्रार्थना में बिता सकते हैं। अगर आप 5 से 7 मिनट स्तुति आराधना में बिताते हैं, 10 मिनट बाइबल अध्ययन में बिताते हैं, तो 1 घंटा आप बहुत अच्छे से प्रार्थना में समय बिताने की आदत डाल सकते हैं। आइए आगे बढ़े। कई बार प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, तो आइए हम इसके बारे में सीखेंगे। प्रार्थना न सुनने के क्या कारण है, जिसको मैंने नाम दिया है प्रार्थना में रुकावटें। पॉइंट नंबर 1, मत्ती की किताब 5वां अध्याय 23 और 24 वचन, मेल से ना रहना, जिसको हम कहेंगे क्षमा न करना। पॉइंट नंबर 2, याकूब की किताब 4 अध्याय 3 वचन, बुरी इच्छा से मांगना। पॉइंट नंबर 3, लूका की किताब 18वां अध्याय 9वां वचन, जहां फरीसी और चुंगी लेने वाले के बारे में बात की गई है। और उस अध्याय से हम ये सीखते हैं, घमंड से अगर हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा या प्रार्थना में रुकावट आ सकती है। चौथी बात, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन, ज्योति में ना चलना। ज्योति में ना चलना यानी आज्ञा उल्लंघन में जीवन बिताना, आज्ञा पालन न करते हुए जीवन बिताना आपकी प्रार्थना में रुकावट ला सकती है। 5वीं बात, भजन संहिता 66 वचन 18, अगर हम अपने मन में बुरी इच्छा रखें, दुष्ट बातें रखें, तो भी हमारी प्रार्थना सुनने में रुकावट आ सकती है। और 6वीं बात, मरकुस की किताब 9वां अध्याय 19 वचन और मत्ती की किताब 17वां अध्याय 19 और 20 वचन। इस वचन को अगर हम पढ़ेंगे, अविश्वास से या विश्वास की कमी से अगर हम मांगेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। तो आज प्रार्थना के बारे में हमने ये बातें सीखी और इस युद्ध में, इस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर ने हमें और एक शस्त्र दिया है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे प्रार्थना के बारे में हम और गहरी बातें सीखेंगे और आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, यीशु के नाम से आज के इन सुने वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रार्थना का महत्व हमें सिखा, समझा और प्रभु जी वैसा करने के लिए तुम्हारी सहायता कर। धन्यवाद देते हैं अब तक के समय के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।